अनरिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न क्या होता है? डेबिट होता है, बिकॉज वहाँ पे गुड्स क्या हो गए, सेल्स रिटर्न है तो बिजनेस में आएंगे। सो यहाँ पे एंट्री होगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। सेल्स रिटर्न की इफेक्ट क्या आएगी? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे जो भी अपना सेल्स है वहाँ से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। दूसरी इफेक्ट जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, जो भी अपने डेटर्स है वो डेटर्स में से सेल्स रिटर्न को हम माइनस करेंगे। नेक्स्ट एंट्री है परचेज रिटर्न रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। दैट इज एक्चुअली था परचेज रिटर्न लेकिन उसको हमने रिकॉर्ड किया है सेल्स बुक में। तो एक्चुअल में एंट्री क्या आनी चाहिए थी? परचेज रिटर्न की क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज रिटर्न अकाउंट। इसकी इफेक्ट क्या जाएगी? क्रेडिटर्स अकाउंट दैट इज एसेट्स लायबिलिटी साइड में जो भी अपने क्रेडिटर्स है वो क्रेडिटर्स में से परचेज रिटर्न अपन माइनस करेंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे परचेज में से परचेज रिटर्न को माइनस करेंगे। लेकिन ये गलती से हमने रिकॉर्ड कहाँ पे किया है? सेल्स बुक में। तो वहां पे अपन को क्या करनी पड़ेगी? रेटिफिकेशन एंट्री पास करनी पड़ेगी। दैट इज हमने क्या रिकॉर्ड कर दिया? डेटर्स टू सेल्स रिकॉर्ड किया होगा, उसको रेटिफाई करना है तो उसके लिए हमें क्या एंट्री पास करनी होगी? रिवर्स एंट्री पास करेंगे। तो एंट्री आएगी सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड पे सेल्स की वैल्यू में से ये माइनस हो जाएगा। अनदर इफेक्ट जाएगी एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट, वहां पे डेटर्स की अमाउंट में से ये अमाउंट माइनस हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है सेल्स रिटर्न रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। एक्चुअल में था सेल्स रिटर्न लेकिन हमने रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया है? परचेज बुक में कर दिया है। तो एक्चुअल एंट्री क्या आनी चाहिए थी? सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। अभी इसकी इफेक्ट क्या आएगी? तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जो भी सेल्स है वहां से अपन माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न। असेट साइड जो अपना डेटर्स रहेगा वो डेटर्स में से भी अपन माइनस करेंगे सेल्स रिटर्न को। अभी हमें पास करनी पड़ेगी रेटिफिकेशन एंट्री। तो हमने रिकॉर्ड कहाँ पे किया है? परचेज बुक में। तो जब परचेज बुक में रिकॉर्ड किया होगा तब हमने क्या एंट्री पास की होगी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो उसको अपन क्या करेंगे? रिवर्स करेंगे। तो कौन सी एंट्री पास करेंगे? क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। तो लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स की अमाउंट में से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। सेम वे ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे जो भी अपना परचेज है वो परचेज में से भी ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिट परचेज रिकॉर्डेड टू सेल्स बुक। एक्चुअल में था परचेज लेकिन हमने रिकॉर्ड कहाँ पे किया है? सेल्स बुक में किया है। तो एंट्री क्या आनी चाहिए थी? परचेज अकाउंट डेबिटेड टू क्रेडिटर्स अकाउंट। सो परचेज है तो कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट साइड पे परचेज में ऐड हो जाएगा। एंड बिकॉज इट्स क्रेडिट परचेज है तो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जो अपने एग्जिस्टिंग क्रेडिटर्स है वहां पे भी एड ऑन हो जाएगा। गलती से रिकॉर्ड किया था सेल्स बुक में, दैट इज हमने एंट्री क्या की थी? डेटर्स टू सेल्स। लेकिन अब रेक्टिफाई करना है तो एंट्री अपनी क्या हो जाएगी? रिवर्स हो जाएगी। दैट इज सेल्स अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे जो भी अपना सेल्स होगा वहां से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। सिमिलरली बैलेंस शीट में अपनी जो असेट साइड है, जो डेटर्स है, वहां से भी ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट एंट्री है क्रेडिट सेल्स रिकॉर्डेड टू परचेज बुक। ऊपर का रिवर्स हुआ, सेल्स था लेकिन रिकॉर्ड कहाँ पे कर दिया? परचेज बुक में। तो ओरिजिनल एंट्री क्या आएगी? डेटर्स अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स अकाउंट। इफेक्ट क्या जाएगी? एसेट साइड पे जो भी अपना डेटर्स है वो डेटर्स में ये ऐड हो जाएगा। सिमिलरली ट्रेडिंग अकाउंट में अपना सेल्स है वहां पे भी ये अमाउंट ऐड हो जाएगी। तो रिकॉर्ड कहाँ पे किया है हमने? परचेज बुक में। तो हमने एंट्री पास क्या की होगी? परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। उसको अभी हमें क्या करना पड़ेगा? रेटिफाई करना।
सो एडजस्टमेंट एंट्री क्या आएगी, दैट इज रेटिफिकेशन की एंट्री क्या आएगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। इफेक्ट क्या आएगी, लायबिलिटी साइड जो भी अपने क्रेडिटर्स है वहाँ से ये अमाउंट डिडक्ट हो जाएगी। सिमिलरली ट्रेडिंग अकाउंट की ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो अपना परचेज है वहाँ से भी ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगी। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। सो एक्सपेंस क्या होगा, डेबिट होगा। सो एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट। सो वन इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। हमने डिस्कस किया था कि पार्टनर के कैपिटल का कुछ इंटरेस्ट है या फिर क्रेडिट बैलेंस है करंट अकाउंट का, उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट पे करना है फर्म को, तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। एंड कैपिटल कहाँ पे जाएगी, सो लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट कैपिटल में एड ऑन हो जाएगा। सो यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पार्टनरशिप फर्म में कैपिटल अकाउंट अलग से बनाते हैं। तो पहले अपनी वहां पे इफेक्ट जाएगी, दैट इज क्रेडिट साइड पे जाएगी। फिक्स्ड कैपिटल है तो करंट अकाउंट में जाएगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। फिर वहां से अपना जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा वो अपन ट्रांसफर करेंगे बैलेंस शीट में। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर रही है फर्म, तो वो फर्म के लिए क्या है, इनकम है। इनकम है तो क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो एंट्री क्या आएगी, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट। इफेक्ट क्या जाएगी कि लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट जो ड्राइंग्स है उसमें एड ऑन हो जाएगा। दैट इज यहाँ पे क्या होगा कि अपना करंट अकाउंट है, करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे जाएगा ड्राइंग्स, और अगर अपना फ्लक्चुएटिंग है तो वहां पे कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पे जाएगा। अनदर इफेक्ट, फर्म के लिए इनकम है तो ये जाएगा क्रेडिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी टू पार्टनर। पार्टनर को सैलरी दी है, फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस है। सो पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो कहाँ पे जाएगी, एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। अनदर इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स के जो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट ऑन क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर। करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, उसके ऊपर फर्म ने इंटरेस्ट पे किया है, तो फर्म के लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड पे। अनदर इफेक्ट जाएगी क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर्स कैपिटल या फिर यहाँ पे करंट है तो करंट अकाउंट। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट ऑफ पार्टनर्स। करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो फर्म के लिए क्या हुई, इनकम हुई। एंट्री क्या आएगी, पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स के करंट अकाउंट की डेबिट साइड पे। अनदर इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड पे। अभी यहाँ पे अगर कुछ याद ना रहे तो आपको कनेक्ट करना है कैपिटल का इंटरेस्ट क्रेडिट साइड ऑफ क्रेडिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट से, और ड्राइंग का इंटरेस्ट डेबिट बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट से। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। पार्टनर ने फर्म को लोन दी थी जिसके ऊपर फर्म को इंटरेस्ट पे करना बाकी है। सो एंट्री क्या आएगी, इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन अकाउंट। तो एक इफेक्ट कहाँ पे जाएगी, फर्म का क्या है, एक्सपेंस है, तो वो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड पे, और जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो जाएगी लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। नेक्स्ट है
ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। सो जनरल रिजर्व में अमाउंट कहाँ से ट्रांसफर होगी? प्रॉफिट एंड लॉस में से। सो एंट्री क्या आएगी? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू जनरल रिजर्व अकाउंट। इफेक्ट क्या जाएगी? डेबिट साइड ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अनदर इफेक्ट जाएगी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। अगर एग्जिस्टिंग जनरल रिजर्व है तो वहां पे वो क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। नेक्स्ट एंट्री है कमीशन पेएबल टू पार्टनर्स। पार्टनर को कमीशन पे करना है। सो एंट्री क्या आएगी? फर्म के लिए एक्सपेंस है, सो पार्टनर्स कमीशन अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक इफेक्ट जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की डेबिट साइड पे। अनदर इफेक्ट जाएगी पार्टनर्स के जो कैपिटल या फिर करंट अकाउंट है उसकी क्रेडिट साइड पे। नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन एडवांस्ड लोन। एडवांस लोन मीन्स हमने किसी को लोन लेंट किया है, फर्म ने किसी को लोन दिया है, उसका इंटरेस्ट। तो अगर मिलना बाकी है तो वो अपने लिए क्या हो गया? रिसीवेबल हो गया। तो एंट्री आएगी आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट डेबिटेड टू इंटरेस्ट ऑन लोन अकाउंट। इफेक्ट क्या आएगी? जो आउटस्टैंडिंग है, मिलना बाकी है, रिसीवेबल है, वो जाएगा एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड वो अपनी इनकम है तो वो आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड पे।